ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आज काशी इतिहास रचने जा रहा है। गंगा विलास क्रूज को प्रधानमंत्री मोदी रवाना करेंगे। वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए यह क्रूज रवाना होगा और आज प्रधानमंत्री करीब सुबह 10 बजे वर्चुअली इस क्रूज को रवाना करेंगे। तो काशी आज इतिहास रचने जा रहा है। करीब 32 फीस मेहमानों को लेकर आज गंगा विलास क्रूज असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगा। तो 51 दिनों में 3200 किलोमीटर का ये सफर करेगा क्रूज। तो प्रधानमंत्री मोदी आज गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और वाराणसी से संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में। सुशांत, आज वाराणसी एक और इतिहास रचने जा रहा है, एक और इतिहास वाराणसी में दर्ज होने जा रहा है। देखिए, जल परिवहन के क्षेत्र में आज एक बड़ा अध्याय की शुरुआत हो रही है। हालांकि सुबह का समय है, आप देख सकते हैं, थोड़ा वक्त भी है, पर गंगा विलास क्रूज आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल तैयार है यहाँ से एक नया इतिहास रचने के लिए जल परिवहन के क्षेत्र में। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। पर उससे पहले बनारस के में भारत की अलग अलग संस्कृति की जो झलक है वो दिखाई दे रही है। वो किस तरीके से यहाँ पर नजर आ रही है, वो इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग जो कल्चर्स है बनारस के, वो भारत की जो कल्चर्स है वो दिखाई दे रहा है। साथ में बनारस की जो संस्कृति है वो नजर आ रही है। तो एक ऐसा शुभारंभ जहां पर पूरा भारत एक साथ दिखाई दे, ऐसी कोशिश है। और इस कोशिश में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अयोध्या के कलाकार हैं जो यहाँ पर वाराणसी आए हैं। जो ये क्रूज शुरुआत हो रही है गंगा विलास की, उसके शुभारंभ के अवसर पर अपना जो मंगल वाद्य लेकर बनारस पहुंचे हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप थोड़ी और नजर घुमाए तो इस क्रूज के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि 50 दिनों की इस यात्रा में 3200 किलोमीटर का सफर तय करने वाली है ये क्रूज। और इसके साथ ही जो 31 स्वीडिश यात्री हैं वो इसके गवाह बनने वाले हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें इसलिए भी खास बन जाती हैं कि आज से कुछ समय पहले तक बनारस में क्रूज चलने की परिकल्पना नहीं की जा सकती थी। पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस स्वप्न को साकार करते हुए अब न सिर्फ बनारस में क्रूज चल रहे हैं, बल्कि ये क्रूज अब डिब्रूगढ़ तक जा रहे हैं, बांग्लादेश तक जोड़ रहे हैं। यानी कि भारत और बांग्लादेश दोनों के संस्कृतियों का अनोखा संगम अगर दिख रहा है तो वो इस क्रूज के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस क्रूज में कुल 18 स्वीट्स हैं, जिसमें 32 से अधिक पर्यटक रुक सकते हैं। इसके अलावा 40 से अधिक जो क्रू मेंबर है वो इसमें लगातार रहेंगे। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो हर एक व्यक्ति के साथ एक क्रू मेंबर रहेगा। तो किस तरीके से देखभाल होगी इसका खासा अंदाजा लगा सकता है। इसमें स्पा है, जिम है, सैलून है, यानी कि हर एक सुख सुविधा इस क्रूज के अंदर दी गई है। और सबसे बड़ी खासियत इस क्रूज की ये है, ये पूरी तरीके से भारत में बना हुआ है। इसके जो फर्नीचर है, अंदर का जो इंटीरियर है, उसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो पर्यटक यहाँ पर आता है वो भारत की संस्कृति को अगर बाहर देखकर समझ सकता है तो अंदर भी, क्रूज के अंदर भी उस संस्कृति की एक झलक जो है उसे दिखाई देगी। और भारत की जो सभ्यता है वो नदियों के पास विकसित हुई। और ऐसे में ये क्रूज की यात्रा भारत की संस्कृति की एक जीता जागता उदाहरण या झलक हम कह सकते हैं जो होगा। तो ये अद्भुत और अलौकिक जो दृश्य है वो नजर आ रहा है। हम कुछ आगे चलेंगे, आपको क्रूज को और करीब से दिखाएंगे, जहां पर देखिए ये जो स्वीडिश यात्री है, ये स्वीडिश यात्री यहाँ से रवाना होंगे। अभी फिलहाल ये जो आयोजन हो रहा है शुभारंभ का, उस आयोजन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि सभी को ले जाया जा रहा है, जहाँ से प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे इस चीज की, क्रूज की शुभारंभ करेंगे हरी झंडी दिखा करके। तो ये जो उत्साह है, उल्लास है, वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। आज कितना बड़ा दिन है, आप लोग क्या समझती हैं कि इस तरह का क्रूज आप लोगों की कल्पना की थी कि बनारस से शुरू हो पाएगा? नहीं, हम लोगों ने कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। भाई ये योगी जी और मोदी जी की देन है कि भाई बनारस एक हेरिटेज हो गया है और सारी सुविधाएं हो गई हैं। क्या लगता है, एक नई शुरुआत हो गई है? जी, एक नई शुरुआत और अच्छी शुरुआत। लखनऊ के अलावा भी अब बनारस को लोग जान रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। राजधानी के अलावा भी बनारस की एक अपनी पहचान बन गई है कि पूरे देश में बनारस का नाम। जल परिवहन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा, वो सपना साकार हो रहा है? साकार हो रहा है। जो गंगा प्रदूषित थी, गंगा स्वच्छ हो गई है और साकार हो रहा है सपना। असम तक जो है, अरे वो बंगाल तक जो है, गंगा का पानी जो है
उससे क्रूज के द्वारा लोग आवागमन का साधन हो रहा है, विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। कभी आपने सोचा था कि जहाँ पर नाव या बजड़े चला करते थे वहाँ पर इस तरीके का क्रूज भी आप देख पाएंगे अभी जिंदगी में? नहीं, शायद ऐसा तो नहीं सोचा था। और अच्छी प्रगति है इन 8 सालों में, मतलब एक अच्छा शुरुआत और एक अच्छी प्रगति। जो हमारी पुरानी पहचान थी जल परिवहन के क्षेत्र में, जो सदियों से हुई आती थी, उस पहचान को एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने सामने लाया है। हाँ जी, निश्चित रूप से सामने लाया है। तो ये महिलाएं हैं जो वाराणसी और स्थानीय इलाके की है, और ये बता रही हैं कि जो स्वप्न देखा था वो स्वप्न आज किस तरीके से पूरा हो रहा है वो देखने को मिल रहा है। और ये वो क्रूज है जो अब से कुछ देर बाद यहाँ से आगे के लिए रवाना होगा, यानी कि डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हो जाएगा। 3200 किलोमीटर की ये लंबा सफर जो है वो तय करता हुआ दिखाई देगा। तो ये सुशांत, प्रधानमंत्री मोदी कब तक इसका उद्घाटन कर सकते हैं, इसके रवाना कर सकते हैं? साथ ही साथ इस ऐतिहासिक पल का और कौन कौन साक्षी बनने वाला है? देखिए, ऐतिहासिक स्थल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, हमारे साथ वीआईपी भी जुड़ सके, उनसे बात करते हैं जनप्रतिनिधि से। सर, ये जो एक स्वप्न था जल परिवहन का, आज ये पूरा हो रहा है? पूरा तो हो रहा है, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं जो हैं उससे कहीं ज्यादा। आज मैं इस गंगा घाट पे, रविदास घाट पे खड़ा होकर के मैं कह सकता हूं कि एक आदमी जो गॉड गिफ्टेड है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, देश का आदरणीय प्रधानमंत्री ने बनारस वो सपना दिखाया। लोगों सपना अलग दिखाते थे बातों में, ये सही सपना जो आज साकार हुआ है। मैं इनको प्रणाम करता हूँ, गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ, बाबा विश्वनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि और उनको इतनी शक्ति दें कि आने वाले समय जो हिंदुस्तान की एक सपना विश्वगुरु बनने वाला है वो पूरा हो।